इसके पीछे ना इरशाद फरमा रहा है, ऐ ईमान वालो, ईमान वाले हो जाओ। ऐ ईमान वालो, ईमान वाले हो जाओ। तो पता चला कि सिर्फ ईमान लाना काफी नहीं है, ईमान वाला होना भी जरूरी है। यही आप सबके लिए आज विचार का लम्हा है। ये जो ईमान वाले आप हुए, इसके लिए आपने क्या मेहनत की? कौन सी मशक्कत आपने उठाई? ये तो अल्लाह का फजल है, उसका करम है, उसका एहसान है कि नहीं? बोलो कि उसने आपको एक मुसलमान के घर में पैदा कर दिया, आप मुसलमान हो गए। और फजल है, और पैदा होने में आपका क्या इख्तियार है? ये तो रब के फजल की बात है। तो ये जो ईमान वाले आप हुए, ये तो रब का फजल है। अगर किसी और की गोद में डाल देता तो वो हो जाते। ये तो रब का एहसान है कि एक मुसलमान की गोद में रब ने डाला तो आप मुसलमान हो गए। तो मेरे प्यारे, उसके फजल से, उसके एहसान से आप ईमान वाले हो। लेकिन ईमान वाले बने भी, बोलो ना मेरे प्यारे, बने? ईमान के मफहूम ही को नहीं समझा आपने। जरूरत है मेरे प्यारे, मुसलमान घाटे का सौदा नहीं करता, मुसलमान हमेशा फायदे का सौदा करता है अगर मुसलमान है। क्योंकि उसकी नजर हमेशा रहती है कि हमारा रब हमसे क्या कह रहा है, हमारे रब ने हमारा फायदा किस में रखा है, रब की नजर में फायदे की क्या चीज है। मुसलमान इस पे नजर रखता है, और जब मुसलमान इस पे नजर रखता है तो कभी घाटे का सौदा नहीं करता। रब के फजल से आप ईमान वाले बने। कितना अजीम फजल है रब का। आपने कभी सोचा जो ईमान है ये कितनी कीमती चीज है? ये ईमान जो रब ने आपको अता फरमाया, एहसान किया आप पर। प्रॉब्लम आज यही है कि इस मादियत के दौड़ में, इस दुनिया की चमक और दमक में, दुनिया की चीजों की लपक में, हमने हर चीज को दुनिया की कीमती तो समझ लिया, ईमान के अलावा। हालांकि यकीन जानो, सारे जहान की दौलत अगर किसी को दे दी जाए, वो ईमान वाला नहीं तो वो गरीब है। और अगर उसके पास खाने को ना हो लेकिन साहिब ईमान है, उससे बड़ा दौलतमंद कोई नहीं। ये ईमान इतना कीमती है। आप जिस अंदाज पे समझते हो, अब मैं उस पर समझाता हूं कि ईमान कितना कीमती है। मुझे बताओ, ये दुनिया की चीजें जो तुमने कमाई हैं, जो तुमने बनाई हैं, ये दुनिया के रिश्ते, भाई के रिश्ते, बाप के रिश्ते, बेटी के रिश्ते, बेटे के रिश्ते, बीवी के रिश्ते, मामू, दादा, चाचा, नाना, खालू, फूफा, ये सारे रिश्ते जो दुनिया में हैं, ये सब तुम्हारे साथ कब तक? जब तक तुम जिंदा हो तब तक। माँ की ममता जिंदा हो तब तक, बाप का प्यार जिंदा हो तब तक, भाई की मोहब्बत जिंदा हो तब तक, सारे रिश्तेदार जिंदा हो तब तक। जिस्म से रूह निकली, बाप की शफकत तुम्हें कब्र में जाने से नहीं रोकेगी, माँ की ममता तुम्हें जाने से नहीं रोकेगी। कोई माँ क्या खड़ी होकर ये कहती है कि कहाँ ले जा रहे हो मेरे बेटे को, अंधेरी कब्र में डालने के लिए? कोई नहीं रोकेगी। माँ की ममता खामोश खड़ी देखती रहेगी, बाप की शफकत खामोश खड़ा देखता रहेगा, बाप भी देखता रहेगा, भाई का प्यार खामोश होकर खड़ा देखेगा। सब कुछ, सारी चीजें उस वक्त तक जब तक तुम जिंदा हो।
अब मुझे ईमान से बोलो, मरने के बाद कोई चीज तुम्हारे साथ जाएगी? बोलो ना मेरे प्यारे, जाएगी? बाप जाएगा, माँ जाएगी, भाई बहन कोई जाएगा? कोई नहीं जाएगा। उस कब्र में, अंधेरे में तुम्हें अकेला जाना होगा। कोई तुम्हारा साथ देने को तैयार नहीं। सारी दुनिया की दौलत दुनिया में रह जाएगी, तुम्हें अकेले जाना होगा। लेकिन कुर्बान जाओ ईमान के। अगर तुमने दुनिया में उसे नहीं छोड़ा है, अगर साथ कोई चीज जाएगी तुम्हारे साथ, तो तुम्हारा ईमान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुख्तारे दो आलम कॉन्फ्रेंस, हुजूर कायदे मिल्लत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कितना कीमती ईमान, जहां कोई चीज तुम्हारे साथ ना जाए। ये ईमान ही है फकत जो तुम्हारे साथ तुम्हारे कब्र में जाए। उस अंधेरी कब्र में तुम्हें तन्हा नहीं छोड़ेगा, वहां तुम्हारे साथ जाएगा अगर तुमने इसे नहीं छोड़ा। मैं इंतहा की बात करूं, बिल्कुल लास्ट, कि अगर किसी शख्स को ईमान पर खात्मा हुआ उसका, लेकिन उसके अमल खराब थे, गुनहगार था, इस्यां शियार था, ऐसे किसी शख्स को सजा के तौर पर अल्लाह ने जहन्नम में डाल दिया, सजा के तौर पर, और खात्मा ईमान पर हुआ था, लेकिन उसके अमल खराब थे, सजा के तौर पर कुछ दिनों के लिए, जब तक रब की मर्जी, जब तक रब चाहे, जहन्नम में सजा के तौर पर डाल दिया। अब वो जहन्नम में जब जाएगा, मेरे प्यारे कुर्बान जाओ ईमान के, जहन्नम में कोई किसी के साथ जाएगा? कोई जाएगा नहीं। लेकिन कुर्बान जाओ इस ईमान के कि अगर अल्लाह ने किसी को उसकी सजा के तौर पर, उसके अमाल के खराबी की वजह, शामत अमाल की बुनियाद पर अगर उसे जहन्नम में डाल दिया, तो ईमान ही है कि वहां भी उसके साथ जाएगा। कितना कीमती ईमान। अब ईमान से पूछो, ऐ ईमान, तू तो जन्नत का फूल है, तू इसके साथ जहन्नम में कैसे आ गया? ईमान से पूछो। ईमान तो जन्नत की चीज है ना, अब उसके साथ जहन्नम में चला गया। अब ईमान से पूछो, तू तो जन्नत का फूल है, तू जहन्नम में कैसे आ गया? तो कुर्बान जाओ इस ईमान के। ईमान बोलेगा, कह रहे जब दुनिया में इसने मुझे नहीं छोड़ा, तो आज इसके बुरे वक्त में मैं इसे कैसे छोड़ दूं? और अगर मैंने छोड़ दिया, तो फिर जन्नत में लेकर कौन जाएगा? नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, हुजूर कायदे मिल्लत, जिंदाबाद। कितना कीमती है मेरे प्यारे ईमान। बताओ ना, इससे कोई कीमती चीज है? अब तो समझ गए होंगे ना, इससे कोई कीमती चीज है? ये मिला किसके? रब के फज़ल से मिला। तो अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, ये ईमान जो सबसे कीमती चीज मैंने तुमको दी, मेरा ये एहसान अजीम है तुम्हारी जानों पर, ये मेरे फज़ल से मिला है, इसकी नाकदरी ना करो, इसकी कद्र करो और ईमान वाले हो जाओ। कद्र करने का मतलब यानी ईमान के जो तकाजे हैं, उसकी जो रिक्वायरमेंट है, उसे पूरा करो। ईमान का जो मुतालबा है, उसे पूरा करो और मेरे इस फज़ल की कद्र करो। अब मुझे बताइए, जब इस मकाम पर हम और आप आ गए, तो जरा हम सबको अपना अपना जायजा लेना चाहिए कि रब के फज़ल से, रब के एहसान से जो कीमती नेमत ईमान हमें मिली है, क्या हम उसके तकाज़ों को पूरा कर रहे हैं? बोलो ना मेरे प्यारे। ईमान का पहला तकाजा तो यही था कि अल्लाह की रज़ा को अपनी जिंदगी बनाया जाए। कंप्लीट सिलेंडर, उस रब की बारगाह में कंप्लीट सिलेंडर, जो रब है उससे राजी हो जाएगा। आप मुझे बताइए, क्या हमारी जिंदगी ऐसी है? बोलो ना मेरे प्यारे, नहीं, बोलो ना, है ऐसी? नहीं। हम अपनी खुशी के लिए, अपनी रजा के लिए, अपनी चाहतों के लिए दिन भर कुछ न कुछ सोचते और करते रहते हैं। लेकिन मेरे प्यारे,
उस मालिक ने, उस खालिक ने, हम सबके रब ने कितनी नेमतें दी, सारी नेमतों से बढ़कर ईमान की नेमत दी। कभी हम ये नहीं सोचते कि हमारा रब किस चीज में राजी होगा? हम अपनी खुशी की तो सारी बातें सोचते हैं, लेकिन कभी ये नहीं सोचते कि जिस मालिक के हमारी जानों पर एहसान है, अरे एहसान हर सांस पे एहसान है। ये सांस जो आती है अंदर, अगर ना आए तो क्या कर लोगे? बोलो। ये आती है तो रब का फजल है, एक एहसान। और अगर अंदर जाके बाहर ना आए तो क्या कर लोगे? अंदर जाकर बाहर आती है रब का एहसान। ऐसे एहसानात रब के, इतने अजीम रब के एहसान कि अगर अपने एहसान का दरवाजा बंद कर दे, वो एहसान का सिलसिला बंद कर दे, तो सांस जहां है वहीं रुक जाए, जिंदगी खत्म हो जाए। ऐसा एहसान फरमाने वाला हमारा रब। मेरे प्यारे, हम अपनी खुशी के लिए 24 घंटा सोचते हैं, जिसने हमारी जानों पर हर लम्हा, हर सांस जो एहसान कर रहा है, उसकी खुशी का हमें ख्याल नहीं आता। हम नहीं सोचते कि हमारा रब किस चीज में राजी होगा, किससे नाराज होगा। मेरे प्यारे, जरूरत आज इस बात की है, दुनिया को देखकर अपनी जिंदगी के मामूलात को सेट मत करो। ये तुम नहीं हो, ये गैरों का शियार है। मुसलमानों का शियार तो ये रहा है कि वो अपने जिंदगी के मामूलात को उसी अंदाज पर जीता है जैसा उसका रब चाहता है। जरूरत है इस बात की। आप देखें, सब कुछ रब का है, ईमान जैसी दौलत उसने हमें दी। हमारे लिए जन्नत बनाया है, मोमिनों के लिए अल्लाह ने जन्नत बनाया है। सारे इनामात आपके लिए हैं, और आप कितनी नाशुक्री करते हैं। जरा आप देखें, हम आप देखें, गौर करना चाहिए, जायजा लेना चाहिए। यही तो सबसे बड़ा मसला हो गया कि आज दुनिया में हर चीज की फिक्र हम करते हैं, हर चीज की फिक्र नहीं करते तो आखिरत की फिक्र नहीं करते। और ये जो आखिरत की फिक्र हमारे सीनों से निकल गई है ना, इसी ने हमें पक्का दुनियादार बना दिया।